Welcome to part second और लेसन फर्स्ट द ग्लोब। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्लोब के बारे में सम इंफॉर्मेशन जाना था। ग्लोब की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ग्लोब अर्थ का कैसा मॉडल है, ग्लोब के द्वारा हम अर्थ के बारे में क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, जिसमें ओशियंस और सीज के ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में स्पेशली और नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में सीखा था। स्टूडेंट, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है स्टडिंग द अर्थ। यानी स्टडिंग द अर्थ का मतलब ये हुआ कि हम लोग को अर्थ के बारे में पढ़ना है, अर्थ के बारे में सीखना है। चूँकि अर्थ को हम लोग एक बार में पूरी इन्फॉर्मेशन अर्थ का नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए अर्थ को मेनी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अर्थ को मेनी पार्ट्स में जिन लाइंस के द्वारा डिवाइड किए जाते हैं उसे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। स्टूडेंट, ये लाइन आपको ग्लोब पे स्पष्ट क्लियर दिखते हैं, बट अर्थ पे अगर आप लोग ये लाइन खोजेंगे तो अर्थ पे ये लाइन नहीं होती है। इसको सिर्फ इमेजिन किया जाता है, कल्पना की जाती है कि ये लाइंस हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्पेशली लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में से लैटिट्यूड्स को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि लैटिट्यूड्स क्या हैं। तो लैटिट्यूड्स आर इमेजनरी हॉरिजॉन्टल लाइन। लैटिट्यूड्स क्या है स्टूडेंट? इमेजनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि जब किसी सर्कल को हम लोग इस टाइप से लाइन खींच खींच के अगर ड्रॉ करके इसको ऐसे ऐसे काट दूं तो इस तरह का जो बनेगा लाइन, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये लैटिट्यूड्स कहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सीधा एक लाइन का डिफिनीशन लैटिट्यूड्स के बारे में लर्न रखना है कि लैटिट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आप लोगों को इक्वेटर के बारे में जानना है, क्योंकि लैटिट्यूड्स में एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स इक्वेटर होता है। इक्वेटर लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड्स है और ये अर्थ के मिडिल सेक्शन से जाता है। जैसे अगर आप बॉल एक देख रहे होंगे तो एक बॉल के बीचों बीच से अगर मिडिल सेक्शन से काट दिया जाए तो जो लाइन बॉल को मिडिल सेक्शन से काटेगा, इस तरह से अगर कोई बॉल हो और इसको मिडिल सेक्शन से जो लाइन कट करेगा, इसी लाइन का नाम है इक्वेटर। इसलिए हम कह सकते हैं कि इक्वेटर लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड्स होता है। और इक्वेटर ही बच्चों अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, क्योंकि ये बिल्कुल अर्थ के सेंटर से, ठीक है, इसको कट करता है, जिसको हम लोग ग्लोब पे देखते हैं। जैसा मैं यहाँ दिखाया हूँ कि ये लाइन इक्वेटर है और ये अर्थ को बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ओके, अब जो 2 इक्वल हाफ्स बनते हैं उसमें जो अर्थ के इस, ठीक है, पार्ट वाला हिस्सा या ये पार्ट जो होगा उसको नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलेंगे और जो बॉटम वाला होगा उसको साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, हेमिस्फीयर का मतलब ही होता है कि एक ऐसा स्फीयर जो आधा हो, हाफ हो, इसलिए उसका नाम पड़ा हेमिस्फीयर। चूँकि हम लोग जब ग्लोब को पढ़ते हैं तो ग्लोब का टॉप सेक्शन को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, इसलिए वो नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाएगा, और बॉटम सेक्शन को साउथ बोलते हैं, इसलिए वो साउथ हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा, अब इसके बाद आता है कि ये जो लाइंस ड्रॉ किए जाते हैं लैटिट्यूड का, ये बहुत सारे लाइंस होंगे, अभी बताऊंगा अभी कि कितने लाइंस होंगे ये। तो ये जो लाइंस है स्टूडेंट, ये लाइंस पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल्स होते हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कभी नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे जाएंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कहेंगे, ये एक दूसरे से पैरेलल होंगे, पैरेलल टू ईच अदर।
देयरफॉर दे आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है स्टूडेंट, ये एक दूसरे से पैरेलल हैं, इसलिए इसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि जब हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स जान गए, तो आपको बता दूं कि इसका जो टॉप सेक्शन होता है, ठीक है ना, ये इसका नॉर्थ पोल होगा और इसका बॉटम सेक्शन जो होगा वो इसका साउथ पोल होगा। आप इसको और भी अच्छे से जानिए, जिसको हम लोग डिग्री के बेस पे डिफाइन करेंगे। ये एक सर्कल है, ठीक है, और अगर एक स्फीयर हो या सर्कल हो तो उस पर आप 360 डिग्री का एंगल डिवाइड कर सकते बना सकते हैं। कितना ड्रॉ कर सकते हैं एंगल? 360 डिग्री का। ठीक है, बट एक लाइन हो अगर ऐसे और उस पर मैं आपको कहूँ कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हम लोग 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिए और इधर से भी इसको ऐसे ज्वाइन कर लिए, तो ये भी इधर से भी 180 है। ऐसे टोटल मिला दूंगा तो 360 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो इसका सेंटर से लाइन जाएगा उसको किस नाम से बोलेंगे? इक्वेटर के नाम से बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट इसको हम लोग ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और ये जो सेंटर से गया इसको हम 0 डिग्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। जो सेंटर से इसको डिवाइड कर रहा है, जिसको इक्वेटर बोलेंगे, वो क्या है इसका? 0 डिग्री। तो ऊपर में सिर्फ 1 डिग्री के पे अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए तो उसको 1 डिग्री बोलेंगे। फिर उससे एक 1 डिग्री और एबव एक लाइन ड्रॉ किए तो वो 2 डिग्री हुआ। इसी तरह से एबव की ओर हम जाते जाएंगे, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री होगा, तो आप बता पाए होंगे कि 180 डिग्री। ठीक है, ये बिल्कुल इसको बीचों बीच से जब काट दिया तो वो मैंने कहा कि वो 0 डिग्री आपको लेट करना है और 90 उसके उधर और 90 इसके इधर, तो कितना हो जाएगा? 180। तो 0 से 1 ऊपर गया 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे डॉट करते करते हम लोग आगे की ओर जाएंगे और यहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे तो ये हमको 90 डिग्री मिल जाएगा। यानी 90 डिग्री टॉप पे जाते हैं, ठीक है, तो उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे। और अगर हम लोग 90 डिग्री कहाँ चले जाते हैं? बॉटम में चले जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साउथ पोल बोलेंगे। यानी इस एंड पे जब आप लोग चले आएंगे तो ये साउथ पोल होगा और इसको हम लोग 90 डिग्री एस बोलेंगे। और ये टॉप पे जब जाएंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे 90 डिग्री नॉर्थ। चूँकि इसको हम लोग पूरी तौर से ऐसे ऐसे कट कर दे रहे हैं, इसलिए हम लोग को ये 360 डिग्री का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगाना है। इसमें हम लोग 180 डिग्री का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि हम लोग इसको ऊपर से ऐसे से नहीं कट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 0 डिग्री से टॉप में 90 डिग्री अगर जाएंगे तो 90 डिग्री नॉर्थ हुआ। ये नीचे की ओर 90 डिग्री तक आएंगे तो ये 90 डिग्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट? साउथ हो जाएगा। अब स्टूडेंट इनको हम लोग 2 अदर नेम से भी जानते हैं। जैसे जिनको आपने पोल्स कहा, ये पोल्स हैं, ये भी पोल्स हैं। पोल्स को हम लोग एक अदर नेम हाई लैटिट्यूड्स के नाम से भी जानते हैं। पोल्स को किस नाम से जानेंगे? हाई लैटिट्यूड्स। और इक्वेटर को किस नाम से जानेंगे? लो लैटिट्यूड्स। इक्वेटर को किस नाम से जानेंगे? लो लैटिट्यूड्स। और पोल्स को किस नाम से जानेंगे? हाई लैटिट्यूड्स। ठीक है, इसके बीच में भी जो लाइंस आते हैं उसमें से कुछ लाइंस को इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के नाम से काउंट किया जाता है, जिसको हम लोग आगे देखते हैं। आइए मैं नेक्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आपको बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स में आपने एक लैटिट्यूड्स तो जान लिया है, जो है क्या? इक्वेटर, जो कितने डिग्री पे होता है? 0 डिग्री पे होता है। 0 डिग्री को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें जब हमने बताया कि ऐसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नॉर्थ की ओर आप जाते जाएंगे और इस तरह से जाते जाते आप 23.5 पे जब पहुंचेंगे तो वहाँ पर एक आपको लैटिट्यूड मिलता है। वह एक स्पेशल या इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड में काउंट किया जाता है। उसी तरह से नीचे की ओर भी हम आएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री,
तो वो भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड में 23.5 साउथ पे आ जाता है। इन दोनों को ट्रॉपिक बोलते हैं, ये ट्रॉपिक्स हैं। यानी हमारे अर्थ पे 2 लैटिट्यूड्स ऐसे हैं जिनको ट्रॉपिक्स के नाम से बोलते हैं, बट दोनों को अलग अलग पहचान करने के लिए नॉर्थ की ओर 23 डिग्री हाफ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे, और टुवार्ड्स साउथ 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे, ठीक, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नॉर्थ वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये दो इम्पॉर्टेंट आपने क्या सीख लिया, लैटिट्यूड्स सीख लिया। अब इसके बाद बच्चों सर्कल्स, इसी तरह से दो इम्पॉर्टेंट सर्कल भी हैं। जब हम लोग नॉर्थ की ओर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे आगे, तो हम लोगों को 63.5 डिग्री पे भी एक क्या मिल जाएगा, इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स मिल जाएगा। और इसी तरह से हम लोग साउथ की ओर भी अगर बढ़ते जाएंगे तो वहाँ भी हमको एक इम्पॉर्टेंट क्या मिल जाएगा, लैटिट्यूड्स मिल जाएगा, जिसको हम लोग सर्कल कहते हैं। फिर इनको भी अलग अलग डिफाइन करने के लिए एक नॉर्थ वाला 63.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलेंगे, आर्कटिक सर्कल, और 63.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक सर्कल के नाम से बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो हम 90 डिग्री नीचे भी पहुंच जाएंगे और ऊपर में भी 90 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो 90 डिग्री पे हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है, ये 90 डिग्री नीचे में जब बॉटम पे रहेगा तो वह 90 डिग्री साउथ कहलाएगा, और जब टॉप पे रहेंगे तो वो 90 डिग्री नॉर्थ कहलाएगा। 90 डिग्री जो साउथ होगा स्टूडेंट, उसको हम लोग साउथ पोल बोलेंगे, और 90 डिग्री जो नॉर्थ होगा उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलेंगे। तो ये आपने इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में सीखा, ठीक है। 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल, 90 डिग्री नॉर्थ पोल्स, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ भी क्या होगा, पोल होगा, जिसको हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलेंगे। 90 डिग्री नॉर्थ को नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल। तो इस तरह से आपका ये रहा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़, तो लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब आता है लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन। अब इसको हम लोग हीट जोन में भी डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, किस जोन में, हीट जोन में, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी मैंने जो ऊपर में लाइन दिखाया था उसी टाइप का लाइन फिर से हम बनाएंगे। देखिए पूरे अर्थ पे जो हीट जोन बनता है वो सनलाइट के बेस्ड पे बनता है, और अर्थ पे ऑल प्लेस पे सन की लाइट जो होती है वो डायरेक्ट हीट नहीं करता है, ठीक है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट हीट होता है, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सनलाइट स्लैंट हीट होता है। जो एरिया अर्थ का है जहाँ पे अर्थ की लाइट डायरेक्ट हीट होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। फिर जहाँ पे थोड़ा स्लैंट होता है उस वहाँ पे मॉडरेट होता है हीट, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लैंटली मिलता है वहाँ पे वेरी कोल्ड जोन होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इक्वेटर से हम पोल की ओर जाएंगे दोनों साइड, तो आप जो सनलाइट है वो स्लैंटली पड़ता है, डायरेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, इधर यहाँ से जब ऊपर की ओर या यहाँ से नीचे की ओर जाएंगे तो हमको कोल्डनेस फील होने लगता है, ठीक है। इसीलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे इतना ज़्यादा ठंडा रहता है कि वहाँ का इलाकों में ज़्यादातर हमेशा बर्फ़ जमा रहता है, आइस, ठीक है। अब इसके बाद मैं बच्चों बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग हीट जोन में बांटें तो हम अर्थ को 3 हीट जोन में बांट सकते हैं। एक वेरी हॉट जोन जिसको हॉटेस्ट जोन बोलेंगे, इसके बाद सेकेंड वेरी कोल्ड जोन, थर्ड मॉडरेट जोन, ठीक है। आइए मैं बताता हूँ, आपको अभी मैंने पढ़ाया था कि इस लाइन को नॉर्थ में 23.5 है तो उसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 एंड साउथ है,
23.5 साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है स्टूडेंट, क्या सीखा? 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस एरियाज में सनलाइट डायरेक्ट हिट होता है, इसलिए ये एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, जिसकी वजह से इसको हम लोग हॉटेस्ट जोन बोलेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है उसको हॉटेस्ट जोन बोलेंगे। फिर स्टूडेंट इसी तरह से हम लोग जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का एक एरिया होगा जिसको मॉडरेट जोन बोलेंगे। यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होगा ना ही ज़्यादा ठंडा होगा। उसी तरह से यहाँ भी 23.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री साउथ के बीच का एक एरिया होगा जो मॉडरेट होगा दोनों साइड में। ठीक है, कौन से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्या चीज़ स्टूडेंट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे, यानी अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तथा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया होगा वो मॉडरेट जोन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद अंटार्कटिक आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का एरिया वेरी कोल्ड। उसी तरह से अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का एरिया क्या होगा? तो वेरी कोल्ड जोन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हॉटेस्ट जोन, मॉडरेट जोन और कोल्ड जोन किन के बीच है, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का हम लोग का क्लास यहीं पे स्टॉप होता है। ठीक है, लेकिन अगले दिन हम लोग लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे। स्टूडेंट आप इसमें से जो भी चीज़ें आपको बताई गई है आप इसको बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा, वीडियो को 2-3 बार देख करके। ठीक है, ओके, थैंक्स।